कल की हमारी सारी क्लासेस जो थी, एक हमारी डेमो क्लास थी, बेसिक थी। जो डेमो क्लास थी उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो कल तो हमारा कोई नोट्स वगैरह हमने करवाया नहीं था। आज प्रॉपर नोट्स के साथ पीपीटी तैयार है आज। सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली मिलेंगी, जितना एक्सप्लेन कल किया था उसका हमारे पास नोट्स पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो मिलती होगी। तो सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने हम लोग देख लेते हैं थोड़ा-सा अपर का, फिर उसके बाद नीचे का, ठीक है? तो ये बताएँ हमको भारत का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 32,87,263 है। 87,263 है हमारा। तो अब कल मैंने पूछा था उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240,923 है हमारा यूपी का, और ये 4th प्लेस पे है। कितने पे है? 4th पे। इसका उत्तर प्रदेश का मतलब भारत का। भारत का क्षेत्रफल में यूपी का स्थान कितना है? चौथा है। पहला हमारा कौन है फिर? राजस्थान हो गया। फिर दूसरा हमारा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तो हमको क्रम से याद करना होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से क्लियर हो गए हमारे 1, 2, 3, 4। और हमारी अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें, तो सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश ही आता है। तो उत्तर प्रदेश की अप्रॉक्स जो पॉपुलेशन है 2011 के डेटा के हिसाब से, तो करीब हम कह सकते हैं 19 कुछ है, तो इसको हम 20 करोड़ कह सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, लंबाई चौड़ाई उत्तर प्रदेश दिया था, शायद आप लोगों ने रिकॉल किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन मैं करा रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 40,928, यानी 240,928। तो चौड़ाई जो उत्तर प्रदेश की है वो है 240। और जो लंबाई है, जो लंबाई अगर हम देखते हैं, तो वो है 650। क्लियर हो गया? अब आगे तो भारत का सामान्य परिचय है। कल मैंने आपको बताया था भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे? 8। आठों के नाम पता है आपको? आठों के नाम अगर ना पता हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक हमारा हो गया दिल्ली, फर्स्ट लेटर से हम डिनोट करेंगे, दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद हमारा कौन सा आता है? चंडीगढ़, नियर बाई। चंडीगढ़ के बाद हमारा पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद कौन सा आता है हमारा? अंडमान एंड निकोबार। फिर हमारा लक्षद्वीप। फिर हमारा कौन सा आता है? दादर नागर हवेली। और साथ में ही प्लस करके डीडी, दमन एंड दीव, एक साथ हो गए हैं। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, जे-एंड-के। फिर हमारा कौन सा आता है? लद्दाख। कितने हुए? पूरे 8 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पहले हमारा क्या था? एक राज्य था ना, स्टेट था। उसके बाद में यूटी कब बना है? ये यूनियन टेरिटरी कब बना है? 2019 में। डेट कोई बताएगा? 31 अक्टूबर 2019 को हमारा 370 हटाया गया। उसके बाद में क्या बनाया गया? यूटी बना दिया गया। तो लद्दाख के बारे में पता चल गया आपको। लद्दाख भी हमारा किस में आता है? यूटी में। और लद्दाख में एक हमारी पड़ती है अक्साई चिन। अक्साई चिन के बारे में, क्या वो भारत में है? तो वो कहाँ है? तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा भारत का, अगर आप लोग देखते हैं, ये वाला, ये इतना हिस्सा, ये वाला, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो अब एक्चुअल में हमारे पास कितना है? ये इतना है। ये वाला जो हिस्सा है वो अक्साई चिन का है। और ये वाला हमारा हो गया पीओके का, पाक अधिकृत कश्मीर। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जो मैंने कल बताया था, गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था, उत्तरी पूर्वी का, ग्लोब पे बताया था पूरा इसी तरीके, इस तरीके से पूरा बताया था। यहाँ पर है हमारा कौन सा है? भारत यहाँ पर अवस्थित है। तो चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री। 8 डिग्री ये कहाँ से आया?
8 डिग्री कहाँ से आया ये? 8 डिग्री कहाँ से आया था, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगर किसी को आइडिया है तो बता सकता है। हाँ, 0 डिग्री से। तो ये हमारा 0 डिग्री है। इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ये अर्थ को 2 बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है, भाग काटता है। तो यहीं से हमारा ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट तक हमारा क्या आया था, ये प्रॉपर भारत का यहाँ से फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि ऊपर वाला कितना हिस्सा था हमारा? 37 डिग्री कितना है? 6 नॉर्थ। नॉर्थ है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ से 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी भारत के मुख्य भूमि का कन्याकुमारी तक जो ये वाला हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कल आपको बताई थी। तो बताएगा? नहीं बता ना, भूल गए, हम बता रहे हैं। 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर है। अगर हम यहीं पे अगर बात करें, कंफ्यूज हो गए हो ना? कौन बता रहा था अभी? मैं बता रहा। फिर से देखो, यहाँ पर कल किसी भाई ने पूछा था 0 डिग्री, यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस है वो है 800, और कन्याकुमारी से कितना है? 899 किलोमीटर। 0 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर हो गया यहाँ तक? डेटा आराम से नोट कर लेना है सब। और ये देखिए पूरा भारत का है। ये कहाँ से? द्वीपीय विस्तार है हमारा, जहाँ तक जैसे कि अंडमान निकोबार हमारा ये वाला हिस्सा रहता है अंडमान निकोबार का। इस तरीके से ग्रेट निकोबार, निकोबार, अंडमान, ये सारी चीजें। तो यहाँ कहाँ से बढ़ता है? 4 मिनट से 37 6 तक रहता है नॉर्थ में। और विश्व में कौन सा स्थान है इसका क्षेत्रफल में? 7वां है। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? रूस के बाद कौन सा आता है? कनाडा के बाद कौन सा आता है? चीन के बाद कौन सा आता है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और 8वां हमारा आ गया अर्जेंटीना। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि 7वां भारत का है तो 8वां कौन सा है। कि कभी कभी चौथा पूछ लेते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या, जनसंख्या में पूछ लेंगे और आपसे क्षेत्रफल में भी पूछ लेंगे। क्या इन सब की आपको कैपिटल पता है? डैम श्योर हैं आप लोग? रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। ठीक है। कनाडा की कौन सी है? ओटावा है कि टोरंटो है? ओटावा है। ठीक है। और चीन की बीजिंग है। यूएसए की डीसी है ना? डीसी। और ब्राजील की? ब्राजील की नहीं पता ना? क्वेश्चन मार्क आपके लिए रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की? कि मेलबर्न? कि कैनबरा? कैनबरा है। ठीक है। क्रिकेट जरा देखते हो। भारत की पता है? क्या है भारत की राजधानी? नई दिल्ली। और अर्जेंटीना की? ये तो सर ब्राजील की नहीं पता तो अर्जेंटीना का मैं बता रहा हूँ, ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। एक क्वेश्चन मार्क हमने आपको यहाँ पर दे दिया है ब्राजील के लिए। क्लियर हुआ? अब भारत का क्षेत्रफल की बात करें, विश्व का कितना है? कल मैंने बताया था आपको ओरली 2.43 मैंने एग्जैक्टली बताया था। आप बच्चों में से किसी ने बताया था कि 2.4 है, मैंने आपसे बोला नहीं 2.43 है। क्लियर हो गया? अब जनसंख्या की बात करें तो भारत का विश्व में कितना है? कोई 4 बता रहा था कल, कल मैंने एग्जैक्टली बताया 17.5% है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का क्या कर रहा है? कवर अप कर रहा है। उसके बाद में जनगणना कौन सी है? 2011 के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। क्लियर हुआ? इतना कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी प्रकार में? क्या है? हाँ सही है बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं भारत का विस्तार। अर्जेंटीना 8वां नंबर हो गया। भारत का विस्तार कहाँ से? लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताई थी, उत्तर से दक्षिण तक। कल भारत की लंबाई बताई थी मैंने। ये हो गया आपका उत्तर, ये दक्षिण हो गया। लंबाई क्या थी? 3 2 1 क्लियर हो गया? चौड़ाई कितनी थी हमारी? 3 3 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि समुद्री हमारा प्रादेशिक सीमाएं होती हैं, एक अनन्य आर्थिक सीमा होती है, तो उसमें नॉटिकल मील लिखा होता है। तो 1 मील में कितने किलोमीटर होता है? कोई आइडिया है क्या? अब मैं बता रहा हूँ आपको।
1.852 करके रहता है, ठीक है, किलोमीटर। लेकिन आपको मोस्टली आपको दिखा मिलेगा 1.82 लिखा दिखा पड़ेगा आपको, कहीं ना कुछ कहीं से पढ़ा मिल जाएगा, या फिर इंस्टा से आप लोग देख scroll करके, तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो भारत के सबसे दक्षिणी किलोमीटर पता चल गया, पूरब से विस्तार कितना है ये पता चल गया, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200। उसके बाद में आती द्वीपों सहित देशों की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। पहले हमारी कितनी थी 75,6.6, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में कुल कितनी हो चुकी है 11,096.81 किलोमीटर में। अब मुख्य भूमि की तटीय सीमा से लंबाई कुल कितनी है, ये सब आती कहाँ से जोड़ के, कैसे मतलब इसको हम लाते हैं कि हाँ इतना डेटा हुआ है, 15,000 कैसे आ गया, 600 कैसे आ गया। तो जो अभी आप लोगों को हम बताएंगे आगे स्लाइड में, तो इस तरीके से जो हम लोग बोलते हैं ना गुजरात की सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है, उसका डेटा लिखा होता है 1200 कुछ हमारी गुजरात खाली अकेले। तो इन सबको जोड़कर पूर्वी घाट के और पश्चिमी घाट के जितने भी राज्य हैं उनकी सीमाओं को जोड़कर तब जाके हमारा मुख्य भूमि का तो डेटा तैयार होता है कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा कौन सी है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो कुछ यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज भी होती है, तो बताएगा कि कन्याकुमारी में सर ये स्पेशल चीज भी, नहीं फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल चीज हो रही मतलब मसाला भी हो सकता है, कुछ पहाड़ी भी हो सकती है, या फिर पहाड़ी के अलावा कुछ और भी चीजें हो सकती है, झील वगैरह लेक वगैरह। सबसे पहले इसको हम कार्डामम हिल्स भी कहते हैं। कार्डामम हिल्स मतलब इलायची पहाड़ी हमारी कहाँ है, कन्याकुमारी। अगर इलायची का प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दो पहाड़ियां हमारी मिलती हैं, एक मिलती है पाल घाट भी आपने सुना होगा, कालनी पहाड़ियां और सेब का जो जंगल वगैरह आपने देखा है। तो नीलगिरी पहाड़ियों का जो ज्वाइंट होता है तीन राज्यों, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु, तो यहीं पे बनती है कार्डामम हिल्स हमारी आती है। केरल को तो मसालों का बगीचा कहा ही जाता है। इतना क्लियर हुआ। और मानक समय रेखा कल जब हम बात कर रहे थे कि 82.5 डिग्री पूर्व में भारत की समय रेखा को क्यों यहाँ से लिया गया, तो 30 डिग्री का है या 30 देशांतर रेखाओं का देश है हमारा, तो बताएगा। 30 देशांतर रेखाओं का देश है। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ से यहाँ तक का। कल इंग्लैंड की बात हो रही थी कि यहाँ 0 डिग्री से देखिए ये 0 डिग्री है जो हमारी इंटरनेशनल तिथि रेखा है, मतलब अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। तो वहां से अगर हम बात करें ये हमारा 68 डिग्री और 7 था यहाँ पर, यहाँ से बीच में 85, ठीक है इतना था। तो समय के साथ में 0 डिग्री से 82 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ रहे हैं, 82 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल आ रहे थे ना, कल 4.5 घंटा निकल के आ रहा था, तो हम लोग कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 58 से कर रहे थे, बट एक्चुअल में हमें समय रेखा से मल्टीप्लाई करनी थी। मैंने शायद ग्रुप में भेजा भी था चीज को करेक्शन के लिए। क्लियर हुआ इतना। कहाँ से निकलती है कोई बताएगा, कहाँ से निकलती है समय रेखा, उत्तर नैनी से। नैनी के कहाँ से, मिर्जापुर, इलाहाबाद में मिर्जापुर भी है, ठीक है। मिर्जापुर, नैनी, प्रयागराज, कहीं कहीं आपको मिर्जापुर लिखा मिलेगा, कहीं कहीं नैनी मिलेगा, और कहीं कहीं प्रयागराज भी दिख जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है समय रेखा, नहीं पता था ना आपको। मिर्जापुर वो वाला मिर्जापुर नहीं है, समझ रहे आप लोग, ठीक है, मिर्जापुर यहीं से है। अच्छा ये बताइए, हाँ, प्रयागराज में, आप प्रयागराज का मैप जब खोलेंगे उत्तर प्रदेश का, हाँ हाँ हाँ, वो एक छोटा सा प्लेस है, हम उसको मिर्जापुर कहते हैं। प्लेस कोई नैनी के ही पड़ोस में ही है। जैसे हम लोग अभी कानपुर में है, छोटी सी बात है, तो यहाँ से हमारी क्लास चल रही है, तो अब कानपुर में कहाँ से है, हाँ नहीं रहना वो अलग है, लेकिन काउंट हमारा प्रयागराज में ही किया जाता है। क्लियर हुआ इतना। अच्छा विश्व में समय, रूस की देखो मैंने कल बताई थी आपको, 11 समय जोन है, 11 है। और अमेरिका की कितनी है,
कनाडा की कितनी है? फ्रांस की 12, कनाडा की 6 है। एक कहीं 6 भी मिल जाएगा, कभी 9 भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इतना क्लियर हुआ भैया? किसी को कोई दिक्कत है? उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये सारी चीजें कल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, सारी यही की थी ना? नोट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चीज हमारी आती है, अब मैप की बात कर लेते हैं फिर से। लंबाई के बारे में पता चल गया। राज्य कितने हैं भारत में? टोटल कितने हैं? 28। यूटी कितनी है? 8 है यूटी। नवीनतम यूटी कौन? लद्दाख और कश्मीर भी तो होगी। लद्दाख भी है, कश्मीर भी है, और इसी को मर्ज भी किया गया है। अभी आप लोगों ने ही आंसर दिया था। हाँ, इनको भी मर्ज किया गया है, मतलब पहले ये दोनों अलग थी, अब इनको कर लिया है एक में मर्ज। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस यूटी का है? दिल्ली का है, 11,000 प्लस है। 11,000 प्लस है। और राज्य में अगर हम बात करें तो बिहार। डेंसिटी जिसे घनत्व बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। नहीं, ये तो पूरा भारत का है, ये भारत का है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा ये बताइए आप लोगों को, ये तो बेसिक बहुत क्वेश्चन है कि 28 राज्यों की कैपिटल आपको याद है? अगर नहीं याद है तो हम इसको स्लाइड नहीं देंगे, आप इसको याद कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन हमारे 7 सिस्टर्स से आ जाता है, ये केवल यहाँ से, और यहीं से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कल हमारा था ट्रिक, मैंने आपको बता दी, अरुणा को नागमणि मिली, लेकिन मैंने लिख गलत दिया था। ये कंफ्यूजन, ही बहुत कंफ्यूजन एरिया है। तो ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ये बताइए, भारत की जो सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो देश कौन सा है? बांग्लादेश। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है सबसे बड़ी किसकी है? बांग्लादेश की है। कितने किलोमीटर की है? 4,096 क्लियर हो गया। अब इसके साथ राज्य कितने हैं जो सीमा शेयर करते हैं? देखो मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा कितने कितने हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें सिक्किम की, फिर असम हो गया, फिर हमारा कौन सा हो गया? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और उड़ीसा हो गया। ये हमारे इससे सीमा साझा करते हैं। पूछ लो अभी जो मैंने राज्य बोले। अब देखो, हाँ हाँ बोल लेना। अब देखो सबसे पहले हमारा कौन सा, ये मेघालय हो गया, फिर हमारा कौन सा हो गया? असम हो गया। फिर अगर हम बात करें इधर, ये कौन सा है? ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक सिक्किम तक जाता है ये। ठीक है, यहाँ तक जाता है। उसके बाद में कौन सा ये हो गया? त्रिपुरा हो गया। ये कौन सा हो गया? असम हो गया। तो टोटल कितने हुए? ये वाला हिस्सा कौन सा है? वेस्ट बंगाल का ही है। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। 5 ही करते हैं। अब अगर हम बात करें कि चौड़ाई लंबाई, तो मुझे क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई है। एक मैकमोहन रेखा होती है, मैकमोहन रेखा, ये किसके साथ बाउंड्री बनाती है? भारत चीन के साथ। सही है आप लोग? एग्जैक्टली गलत आंसर, गलत है। चीन बनाता है अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ। ठीक है, एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य की रेखा को ही मैकमोहन रेखा कहते हैं, कि चीन का विस्तार पूरा वहां तक है, बीच में हमारी नेपाल भी आता, भूटान भी आता। अकॉर्डिंग टू, अगर आप बड़े एग्जाम में आप जाएंगे सिविल सर्विसेज में, तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य की रेखा हमारी क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। और जनरली अगर वनडे में हम कर रहे हैं तो हम फिजिक्स की बुक में भी लिखा होता है कि चीन और भारत के बीच की रेखा को हम कहते हैं मैकमोहन। क्लियर हो गया? अब डाउट नहीं होना चाहिए आपको ज्योग्राफी में। कहाँ से कहाँ तक का हो गया? यहाँ तक का। और ये वाला भी हिस्सा हमारे भारत का ही है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई किसी प्रकार का? तब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? देख के नहीं, ऐसे बताओ कौन सा है?
त्रिपुरा, त्रिपुरा है। अब सामने देखिए आपके आंसर, ये त्रिपुरा है। तीनों ओर से कहाँ से गिरा है? बांग्लादेश। और कंफ्यूज हो गए ना? ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कर्नाटक के साथ सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, ये राज्य के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बार जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? देख के ना बताना, ऐसे ही बताओ एकदम फ्री माइंड हो। 8। 8 बनाता है कि 9 से बनाता है? 8 राज्य और एक। 8 राज्य आपको पता है कौन कौन से हैं? सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश बनाता है। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिर आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान के साथ कितने जिला शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के? कौन से? आगरा और हमारा मथुरा। आगरा को कहते हैं यूपी 80, तब उसका आरटीओ नंबर है 80, कह सकते हैं यूपी 80। और मथुरा का 85 है। तो ये आपके आरटीओ के हिसाब से दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो कौन से हो गए हमारे राज्य? सबसे पहले हमारा आता है एचपी, जो हमारे यूपी के साथ करते हैं शेयर स्टेट। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है देश, नेपाल। नेपाल के साथ एचपी हो गया नंबर 1। फिर दूसरा हमारा कौन सा हो गया? आरजे हो गया। तीसरा कौन सा हो गया हमारा? चौथा कौन सा हो गया? HR हो गया हमारा। और कौन सा हो गया? हाँ, यूके हो गया। फिर कौन सा हो गया? और फिर हमारा कौन सा हो गया? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्य हो गए। सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य शेयर करता है? कितने जिले काउंट होते हैं? 11 जिले। 11 जिले हमारे मध्य प्रदेश के साथ काउंट होते हैं। अगर अब यूटी की बात करें हम, तो हमारा दिल्ली है। इसको हम लोग कहते हैं एनसीआर। कोई फुल फॉर्म बताएगा एनसीआर की? एक हमारा एससीआर भी होता है, स्टेट कैपिटल रीजन। एक होता है एनसीआर। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना चीजें क्लियर हो गई हमारी यूपी के साथ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा का क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर। 660 भैया। ठीक है, नेक्स्ट कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। आठों का कल मैंने नाम बताया था आप लोगों को। हमारा कौन कौन सा है? ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री। अब अच्छा, कर्क रेखा जो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो जाती है, इसको कहते हैं 23/2 नॉर्थ में। नॉर्थ में कहते हैं। अब इसमें आठों के आठों हम ऑन मैप पे अभी हम क्लियर करेंगे। और इसको, और इसके नीचे कौन सी होती है हमारी? मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा। ये भी हमारी कितनी है? ठीक है, ये हमारी, इसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, ठीक है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। अब गुजरात, यहाँ से देखो, सबसे पहले गुजरात अरुणाचल प्रदेश के बीच समय अंतराल कितना है हमारा? ये वाला देखो, 2 घंटे का। 2 घंटे का अंतराल है। ये कैसे अंतराल है? कल मैंने क्वेश्चन यहीं पे छोड़ा था आप लोगों के लिए, जब हमने ग्लोब पूरा बनाया था। जब ग्लोब बनाया था तो उसमें हमने आप लोगों को हेक्टिक किया था थोड़ा सा, कि कैसे आ रहा था 4 मिनट का, 5 मिनट का। तो देखो, सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ये इसका जो घूमने का तरीका है, ये किधर घूमती है? ये कोई बताएगा? ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर, अगर हम अरुणाचल प्रदेश समझते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा अरुणाचल प्रदेश का हो गया, और ये वाला हिस्सा हमारा गुजरात का हो गया। ये हमारा हो गया गुजरात का, और ये वाला हो गया हमारा अरुणाचल। ये हमारा हिस्सा गुजरात का हो गया, ये अरुणाचल का। अगर यहाँ से इसको हम इस तरीके से लाइन डोनेट करते हैं, नोट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारा 5 बज रहा है, तो यहाँ पर कितना बजेगा? 7 बजे। अब 7 कैसे बजेगा? 7 बज रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 5 बज रहा है।
कैसे, मतलब ये 2 घंटे का अंतराल कैसे आया? 2 घंटे का अंतराल कल मैंने आप लोगों को फँसाया था ना, इन्हीं सब चीज़ों में। आपको पता है, मुझे पता है, आप लोगों को आता है। लेकिन क्यों है, कैसे है, ये हमें जानना था। तो अगर हम बात करते हैं, एक हमारा देश कितने का है? 30 देशांतर का है और 1 डिग्री कितने में जाता है? 4 मिनट। 3 चौके 12। तो अगर हम 30 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, यानी 12 मिनट हो गया और 12 मिनट बराबर 2 घंटा। तो सूर्य किधर से उदय होता है? हमारा पूरब। तो अगर यहाँ पर 5 बजे सवेरा होगा तो यहाँ पर कितने बजे बज रहा होगा? लेकिन टाइम डिफरेंस है, देश तो एक ही है। तो इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश से कौन सी लाइन गई थी? 82.5 डिग्री लाइन गई थी। यही हमारी मानक समय रेखा है भारत। तो क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, और यहीं से कल हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा अ, अब देखो, ये जो हमारी 82.5 डिग्री है, डिग्री एंड हाफ, ये हमारी मानक समय रेखा। और अगर इधर से हम बात करें तो ये हमारी कितनी थी? 180 डिग्री यानी जीरो कह सकते हैं। इसी को तो दो भागों में डिवाइड करती है पूरे ग्लोब को। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 82.5 है। तो अगर हम 82.5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा भैया? कितना हो गया हमारा? 5 घंटे 30 मिनट। कितना आएगा? 5 आवर और 30। और ये जो 180 डिग्री यानी हमारी अंतरराष्ट्रीय स्थिति सीमा है, ये कहाँ से निकलती है? इंग्लैंड से। तो इट मीन्स इंग्लैंड और भारत के समय का अंतराल कितना है भैया? 5:30। तब आपको दिक्कत तो नहीं होगी कि हाँ हमारे अगर टाइम कितना बज रहा है, या आपका कोई दोस्त इंग्लैंड में बैठा है तो मुझे पूछना पड़ेगा कितना बज रहा है। अब चीजें क्लियर हो गई? तो कल हमने डाउट आपको दिए थे, वो चीजें क्लियर हो गई। क्योंकि अब इसके पीछे आगे ये दाएं और बाएं, मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर हम 180 के इधर चले जाते हैं तो दिन बदल जाता है, तो इधर जाते हैं तो दिन दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पर चीजें क्लियर हुई, 82.5 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। ये कितना था बेटा हमारा? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बेटा जब 68 से 97 के बीच का डिफरेंस लोगे तो हमारा अप्रोक्स में 29.5 कुछ आता है। तो इसको हमने राउंड फिगर में कितना लिया? 30। 30 देशांतरी रेखा, तो जब 30 है तो 30 का हाफ कितना होगा? 15। तो यानी भारत का हाफ यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये वाला हिस्सा हमारा, ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? जब इसका हाफ ले लिया तो मतलब इधर का भी बराबर हो गया, और ये देशांतरी हमारा विस्तार क्या हो गया? इक्वल हो गया, जिससे कि हमें समय बताने में ऑल ओवर कंट्री का कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं होगा कि आज यहाँ पर 5 बज रहा है तो कोई दोस्त हमारा जैसे एमपी का बैठा हुआ है यहाँ पर, तो कह रहे एमपी वाले भैया बताओ टाइम कितना हो गया। अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि कोई भी लोकेशन हम एक ही समय पर ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत की लोकेशन क्या रहेगी और टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सेम लोकेशन होगी, सेम टाइम होगा, कहीं भी हम किसी किसी चीज को क्लियर कर सकते हैं। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कोई भी क्वेरी है? जो हम लोग कल कर रहे थे वो 68 से मल्टी, तभी हमारा 4.5 घंटा। क्लियर हो गया यहाँ पे? कैसे? ये यूएस में ना, तो हम उसको समय रेखा जो मैंने बताई 0 डिग्री से, इसे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि देशांतर रेखाएं हमारी क्या है। फिर से आप लोग देखिए, ये
यही हमारा ग्लोब है भैया, ये ग्लोब है ना। तो ये हमारी काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन जिसे बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। ये कितनी है? 360 है। तो अमेरिका भी तो उसी में एग्जिस्ट करेगा। अलग अलग तो 11 टाइम जोन बताया था ना मैं, 6 है जो टाइम जोन है, तो उसके बिहाफ पे हमको काउंट करना पड़ेगा। हमने अब किसको बांट रखा है? अपने बिहाफ पे बांट रखा है। उसका जो हमारा क्षेत्रफल है उसने अपने हिसाब से तो बाइफरकेट कर रखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भोपाल कर्क रेखा के पड़ोस में है कि हमारा रांची। हाँ, तो अब एक बार देख लीजिए, रांची है यहाँ पर, तो भोपाल कहाँ पे है? तो रांची को हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा के पास एक हमारी रांची क्या है? कैपिटल है किसकी है? झारखंड। और झारखंड किस इसमें क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट आएगा, चल रहा है पीसीएस का। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं, किसी को कोई दिक्कत है? और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, शायद आपको दे दिया जाए कि कहाँ पर समय रेखा मिलती है या जुड़ती है। कहाँ जुड़ती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर। तो कहाँ मिल रही है? कोरिया यानी सोनहत में। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? नोट्स बराबर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आप लोग, ये बताया था अभी। नेक्स्ट, तो आप लोगों को पता ही है सब, स्क्रीन खाली कर दे रहे हैं ओरली, कोई आप ही लोग आंसर देंगे। चीन और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की है? 3488 किलोमीटर की, 3488 किलोमीटर। इसके साथ जो राज्य हैं वो कौन कौन से लगते हैं? हमारा लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और सिक्किम हो गया, और कौन सा है? हिमाचल, उत्तराखंड। क्लियर हो गया? कितने राज्य हैं टोटल? 5। कितने हैं भैया? 5 हैं। 5 राज्य हो गए। तो इसकी लंबाई इसमें 35-85 दे रखी है, 34-85 दे रखी है, बट एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है वो 34-88 दे रखा है। अब बाकी अगर कुछ गड़बड़ लगे या कुछ डाउट लगे तो एक बार गूगल कर लेना। उसके बाद में बात आती है हमारी पाकिस्तान की। ये तो पता होनी चाहिए कौन कौन से राज्य लगते हैं पाकिस्तान से। कौन कौन से हमारे हो गए? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख कह सकते हैं अब जम्मू कश्मीर। अब पंजाब भी लगता है। अगर पंजाब लगता है तो पंजाब प्रांत कौन सा लगता है? ये वाला हिस्सा हमारा लगता है। इसमें लिख नहीं रखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पंजाब भी है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब हमारा पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। लंबाई कितनी है? 33-23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर है। और उसके बाद में भूटान के साथ कौन से राज्य लगते हैं? एक तो हमारा सिक्किम दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा वेस्ट बंगाल भी दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी दिख रहा है, और असम भी दिख रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसकी लंबाई कितनी थी? 699। ये कैसे याद करोगे? 699 है, बिल्कुल सही बात है। डिस्काउंट कौन सा कि हम मार्केट में कोई भी चीज मॉल वगैरह में जाते हैं तो हमेशा प्राइस कितना लिखा होता है? 199 रुपए या 99 रुपए। तो 699 रुपए का हमारा डिस्काउंट होता है। और नेपाल के साथ कौन कौन से हैं? नेपाल की लंबाई कितनी है? 1751। राज्य कौन कौन से हैं? देखो, ये हमारा पहला तो ये हो गया, कौन सा है ये? यूके हो गया हमारा। और ये कौन सा हो गया फिर? ये कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? कि कल सारा चीज मैंने यही आपको कराई थी। नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के बच्चा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा समझते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को बनाते हैं, जो टच रहते हैं। जैसे कि हमारा भारत का मैप है, यहाँ से यहाँ तक का। तो सबसे पहले गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। लाइन से पूरा बोल रहा है ना। अब देखो, पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य लगता है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, लद्दाख। कितने टोटल हो गए? 5 हो गए? 6 हैं? 5 हो गए। क्लियर हुआ? मोस्टली 5-5 रहते हैं। आप हाँ। अब बात आती है चीन की।
चीन के साथ कौन सा लगता है? हिमाचल प्रदेश भी हमने आपको और बताया, अरुणाचल प्रदेश भी था, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर दे रखा है। बट और नेपाल के साथ उत्तराखंड भी लगता है कि नहीं लगता है? और देश कौन कौन से हैं? भूटान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, कितने? 7 टोटल। 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे राज्य क्या करते हैं, अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, जिनके साथ शेयर करते हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? जो कौन कौन से हैं? नहीं, वो तो अभी तो 7 हैं। देखो सबसे पहले अब देख लो, यहाँ पर हमारा अफगानिस्तान है, यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा है? देखो मैं बता, एक हमारा AFG हो गया, एक हमारा पीओके कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है चीन, चाइना हो गया, फिर हमारा नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, और हमारा कौन सा हो गया? बांग्लादेश। हाँ, ठीक ठीक। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, तो भी काउंट करो। और अगर 8वें की बात करोगे जली वाले, तो ये हैं यहाँ पर। बांग्लादेश को स्थल भी है, साथ में जल भी है। म्यांमार कौन सा है? स्थल भी है और जल भी है, और साथ में पाकिस्तान भी है, ठीक है। और श्रीलंका भी हमारा आ जाता है। वो किससे अलग है? भारत से श्रीलंका किससे अलग है? पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में पाक स्ट्रीट भी कहते हैं, और मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पर है, और उसी के बीच में पवन द्वीप भी है हमारा, इस पे रामेश्वरम हमारा स्थित है। धनुषकोडी भी है हमारा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो? अब इस जल और स्थल के साथ अगर क्वेश्चन आता है तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। 7 देश कौन से हैं? म्यांमार है, श्रीलंका है, ये ग्रेट चैनल से जुड़े हुए हैं। हाँ, देखिए, अगर हम चैनल्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारा 8 डिग्री हो गया, 8 डिग्री यानी 8 mm, इसकी शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ, 8 mm। अभी mm का मतलब समझ जाओगे, दोनों m। एक हमारा 9 बजे, 9 बजे मतलब 9 डिग्री, 9 डिग्री में कौन सा आता है? हाँ, अभी मैं बताऊंगा। एक हमारा आता है 10 डिग्री, एक हमारा आता है 11 डिग्री। मोस्टली आपने 11 नहीं लिखा देखा होगा, 11 भी आता है। तो अभी डिग्री वाले जितने चीजें हैं शॉर्ट ट्रिक से आपको समझ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ग्रेट निकोबार की निकोबार, लक्षद्वीप की कौन सा है, ठीक है, मिनिकॉय है कौन सा है, ये देखिए। अब उप महाद्वीप के जो देश हैं कौन कौन से? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। एक्चुअल में ये भारत के ही भाग थे, भारत के ही भाग थे। और जो श्रीलंका, जो मन्नार की खाड़ी, देखो मैंने, म्यांमार देखो, म्यांमार की अगर बात करें, म्यांमार का जो हमारा जो टचअप है हिमाचल प्रदेश के साथ में, तो वहां पर ऐसी ऐसी इलाका है जहाँ पर हम लोग मोस्टली घुस नहीं पाते, जंगली और पहाड़ी वाला जो है। तो अभी हमने आपको ये वाला पॉइंट बताया था, यहाँ से ये वाला हिस्सा था। तो यहाँ पर सैन्य कार्रवाई करके रातों रात यहाँ पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, कहीं भी इंटरनेशनल कॉल वगैरह कुछ नहीं किया था, अपना सैन्य भेजे, यहाँ पर जंगल कटवाए, अपनी बस्ती बना दी, आर्मी वालों को ही वहां बसा दिया। हाँ, तो ये हमारा एक अपने आप स्वतः ही हमारे अंडर में, जैसे हमने कल बताया था चिकन नेक, जो कितना था हमारा 22 किलोमीटर था, तो बीएसएफ के कंट्रोल में आता था। बीएसएफ की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ के कंट्रोल में था, तो बीएसएफ से हटाकर अब भारतीय आर्मी को दे दिया, भारतीय सेना को दे दिया। सेना ने क्या किया उसके साथ कि चुप चुपाते सारा काम कर दिया, जिससे कि 22 का 40 बताया जा रहा है, 42 बताया जा रहा है, उस पर वर्क हमारा चल रहा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब देखिए तटीय सीमा वाले राज्य, तटीय सीमा पे एक पश्चिमी घाट होता है, एक पूर्वी घाट होता है। तो हम पूर्वी घाट की बात करें तो गुजरात आता है हमारा, फिर हमारा महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, फिर केरल आता है, और कर्नाटक। कितने हुए? सबसे पहले हमारा गुजरात, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ और केरल हुआ। कितने हो गए? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला था कि ये 16,000, 15,000, 7,000 ये कहाँ से आ रही है? तो ये देखिए, ये कितने किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करते हैं, सारा हमने यहाँ पर मैप में मेंशन कर रखा है। हमारा टाइम बचेगा और सारी चीजें
मैप के थ्रू क्लियर होंगी। अगर सीक्वेंस की भी बात करेंगे तो सबसे पहला कौन सा आता है हमारा, गुजरात आता है। कि अगर जैसे कि कह सकते हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मिलान कीजिए कौन सा पहले कौन सा बाद में है, तो सबसे पहले हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब इन सबकी कैपिटल आपको पता है, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर हो गई। महाराष्ट्र की क्या हो गई, मुंबई। और गोवा की कौन सी हो गई, पणजी। कर्नाटक की क्या हो गई, चेन्नई। तो बेंगलुरु है, चेन्नई किसकी है, तमिलनाडु की। और फिर हमारा केरल की कौन सी हो गई, तिरुवनंतपुरम। अगर नहीं प्रोनाउंस कर पाते हो, तिरुवनंतपुरम कह सकते हैं, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो घाट में हमारे आते हैं, एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, फिर हमारा उत्कल यानी उड़ीसा हो गया, फिर हमारा आंध्र प्रदेश, फिर हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसमें सीएम कौन है, विजय विजय जोसेफ है। तो और इसी को हमारी एआईसीटी भी घोषित करने जा रहे हैं। देश का पहला एआईसीटी हमारा कहाँ होगा, तमिलनाडु में विजय जोसेफ ने अनाउंसमेंट कर दिया है। इसका एक नाम है, नाम रखा है, वो करंट का क्वेश्चन है, वो आप लोग बताओ। भारत की पहली एआईसीटी कौन सी बन रही है, तमिलनाडु में बन। और आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अब देखिए इनका डिस्टेंस भी दे रखा है आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, उड़ीसा की भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की अमरावती। अमरावती हो गई, हैदराबाद हो गई तेलंगाना की। ठीक है। अब तमिलनाडु की अभी मैंने बता दी थी। अब तीन देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है, भूटान हो गया, चीन हो गया और म्यांमार हो गया। सिक्किम किसके साथ करता है, भूटान, नेपाल और चीन। और त्रिपुरा जो कि 3 और बांग्लादेश से गिरा है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैपिंग के थ्रू। फिर भारत का सुदूर स्थित जो करता है, साझा करता है, लद्दाख करता है। जो हमारा एक यूटी है लद्दाख, अब उसमें कौन कौन है, चीन है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान, तीन तरफ। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अरुणाचल सिक्किम की बात करें, सिक्किम ऐसे हमारा निकला हुआ है मैप में, अगर हम देखते हैं सिक्किम यहाँ से है। फिर मैंने ये नेपाल हो गया, नेपाल से साझा करता है, भूटान के साथ और चीन के साथ। फिर हुआ यहाँ से। फिर अभी त्रिपुरा की बात करी थी मैंने, त्रिपुरा कहाँ पे है, ये त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। फिर दूसरा कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार से। ये अरुणाचल प्रदेश अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये भूटान का हिस्सा हो गया यहाँ से, म्यांमार हो गया और चीन से हो गया। फिर उसके बाद हम करते हैं कि लद्दाख वाला क्लियर हो गया। और कोई डाउट है किसी में यहाँ तक, और भारतीय उपमहाद्वीप के देश भी क्लियर हो गए, सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि गुजरात किसके लिए फेमस, जो जो चीजें पता है वो बता सकते हैं। डायमंड हार्बर के लिए कह सकते हैं, सूती वस्त्रों के लिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का क्लियर हो गया, कहाँ है आप, कानपुर में। अब देख लीजिए, हाँ ऐसा नहीं कहते हैं। देखो समुद्री तट से हमारे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, वो 4 है। सबसे पहले कौन सा है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी कैपिटल क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या है, इसका नाम चेंज हो गया है अब। ठीक है, एक बार देख लेना आप। फिर लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवरत्ती। हाँ। और दादरा एंड नागर हवेली एंड द्वीप की, पुदुचेरी की। अंतरराष्ट्रीय तथा सीमा साझा करने वाले हमारे जो राज्य हैं, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब कि कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं। हाँ बेटा, बेटा क्या लिखा है, रहित लिखा है। जो जुड़े हुए हैं वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और उसमें जिला भी आएंगे, राज्य भी 11 प्लस हैं। ठीक है। अब आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, भारत का भूगर्भिक चट्टाने, कैसे बना है भारत की फॉर्मेशन। बोरियत तो नहीं हो रही किसी को, कोई दिक्कत कोई डाउट हो,
अभी तक जो अभी एक्सप्लेन किया है, जो कल किया था, उसका सारा डेटा आप लोगों को प्रोवाइड हो गया है। और आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा कि भारत का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, ये चट्टानें कैसे बनी है, कौन कौन सी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो अभी हम आपको मैप भी दिखाएंगे। जी, आप लोग दिख नहीं रहा है? चलिए मैं अभी इसको, वो आपको पीपीटी जो आप पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको क्लियर मिलेगा। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक सेकंड रुको, अभी चीज क्लियर कर रहे हैं। देखो, ये हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई, फिर हमारी कुडप्पा की हो गई, विंध्य क्रम की, फिर गोंडवाना की हो गई, और फिर हमारी दक्कन ट्रैप हो गया। पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर मैप के थ्रू हम जो कुछ समझ लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था पेंजिया, और फिर आपको इधर बताया था हमने ये यूरोपियन कह सकते हैं, यूरोप का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर 33 सागर था। 33 सागर। अब ये वाला हिस्सा हमारा, ये अंगारा लैंड का हो गया, और ये वाला हिस्सा हमारा हो गया गोंडवाना का। इसका किसका हो गया? अंगारा लैंड का हो गया और गोंडवाना का हो गया। तो कल हमने आपको बताया था कि नदियों का अवसाद, जो चीजें आई थी हमारी, तो नदियां क्या कर रही थी, अपने साथ मलबा लाती हैं, अवसाद लाती हैं, अपर्दन होता है, जिससे क्या चीजें क्लियर होती हैं कि हमारे यहाँ पर जो सागर था वो धीमे धीमे क्या हुआ, तो कहते नहीं है कि गड्ढे को क्या कर दो, दबा दो, मिट्टी पाट दो, बोलते हैं ना कि गड्ढा भर दो। तो गड्ढा क्या हो रहा था, अपर्दन हो रहा था। बेसाल्ट से कह सकते हैं कि अवसाद ला रहे हैं, कि कूड़ा करकट जितना नदियां अपने साथ क्या करती हैं, बाइफर बाइफरकेट तो करेंगे नहीं कि हाँ नहीं हमको ये वाली मिट्टी ले जानी है, पत्थर नहीं ले जाना, चट्टाने नहीं ले जानी है, तो जो मिला वो क्या हुआ, साथ में फिल होता गया। तो ये चीजें हमारे सबसे पहले भूगर्भीय चट्टाने जो वर्गीकरण हुआ है, वो प्राचीनतम हो गया, नवीनतम हो गया, आर्किन हो गया, झाड़वार क्रम की चट्टाने हो गई। और जो मेन भारत जो बना हुआ है वो 4 क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। वो 4 कौन कौन से हैं, क्या बता सकते हैं आप? सामने ठीक है, पहले हमारा आर्किन क्रम की चट्टाने हैं, फिर हमारे द्रविड़ समूह की, फिर पुराण समूह की, और फिर हमारी आर्यन समूह। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी सबसे पहले आर्किन क्रम की चट्टाने क्या होती है, तो बताएगा आर्किन क्रम की चट्टाने क्या होती है? आर्किन क्रम की चट्टाने क्या होती है, इसका निर्माण लगभग 86% योगदान, 86% इसका जो योगदान रहा है पृथ्वी के समय में ही हुआ था। इसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म नहीं मिलते हैं, और ना ही इसमें कोई भी ज्वालामुखी वगैरह कुछ प्राप्त होता है। एकदम शांत क्रम की चट्टाने हैं। तो ये हुआ था कि इनका जो हुआ था कि इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने पर, ये जीवाश्म का अभाव है। देखो वही चीज मैंने आपको बताई थी, जीवाश्म का अभाव है, कोई भी फॉसिल फ्यूल्स हमारे इसमें नहीं अवेलेबल होते हैं। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टाने होती हैं। बुंदेलखंड साइड से अगर आप लोग हैं
तो देखते होंगे कि सबसे प्राचीन हमारी चट्टानें हैं बुंदेलखंड, पत्थरी वगैरह आपको हिली एरियाज दिखाई पड़ते हैं। और ये चट्टानें कैसी कहाँ-कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर का पठार है और झारखंड में। तो देखा होगा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो अभी हम बता रहे थे, ये वाला हिस्सा, इसमें हमारा थोड़ा-सा यूपी का भी टच आता है। देखा होगा आप लोगों ने कि ललितपुर हो गया हमारा, मिर्ज़ापुर हो गया, झांसी हो गया, सोनभद्र हो गया, बांदा वाला हो गया हिस्सा, तो उसमें चट्टानें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक्चुअल में प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा मतलब पठारी इलाका जो है। तो इसमें आप लोगों को क्या दिखाई पड़ता है कि पर्वत दिखाई पड़ते हैं, छोटे-छोटे यानी जिसे पहाड़ी कहते हैं। पर्वत और पहाड़ में भी अंतर है, पर्वत और पहाड़ी में भी अंतर होता है। तो ये पहाड़ी इलाका आता है, इसमें क्या रहता है आपको छोटे-छोटे दिखाई पड़ जाते हैं हिल्स टाइप की। हम लोग खुद हो जाते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ भी पहाड़ है, ठीक है? तो दूसरी चीज़ कौन-कौन से राज्य हैं हमारे? सबसे पहले कर्नाटक, जो ये वाला हिस्सा जो है, तो ये तो हमारा पेनिनसुला है ना, पठारी क्षेत्र है। तो यहीं पर हमारे ये वाला जो हिस्सा है, ये एमएच का है, यानी महाराष्ट्र का है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा खेती कपास की, तो ये बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। ब्लैक सॉइल यहाँ पर होती है। और ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, लावा। तो वो क्या हुई, जैसे-जैसे मृदा अपरदन होता है या सॉइल का, वो काली मिट्टी हो जाती है, यानी जिसे कहते हैं ना बिना जुताई की मिट्टी, उसमें जुताई नहीं करनी पड़ती है। आर्किन क्रम की चट्टानें प्रकार के इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। ये नीस प्रकार की मतलब कि चट्टान प्रकार की ये हमारी ये सरफेस है। तो ये कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंड का जो इलाका है हमारा में, और अगर हम नीचे बात करें तो कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर का पठार। क्लियर हो गया यहाँ तक किसी को? छोटा नागपुर, ये वाला हिस्सा हमारा छोटा नागपुर का आता है। यहीं से दामोदर नदी निकलती है, जो रिफ्ट वैली में अपभ्रंश में बहती है। भारत की केवल 3 नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली मतलब कि अपभ्रंश नदियाँ, जो मतलब कि गर्त बनाकर चलती हैं, गड्ढा करके। आपने एक पर्वत सुना होगा, ब्लैक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ना सतपुड़ा वाला हिल्स। एक तरफ, दूसरी तरफ बीच में हमारी नर्मदा नदी और दामोदर नदी है, और एक हमारी ताप्ती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? और धाड़ बार की क्रम की चट्टानें कैसी होती हैं कि आर्कियन के अपरदन से पूर्व, क्षेपण से मतलब इनके बनने के बाद में ये स्टार्ट। सबसे अधिक विकास धारवाड़ क्षेत्र में कहाँ पर है? धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक का। क्या है? कर्नाटक का। कर्नाटक में आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, केजीएफ। सबसे बड़ी सोने वाला जो खान है हमारी, वो कौन सी है? कोलार, है ना? तो वही धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही वो निर्मित है। तो जिला है धारवाड़ का। तो इसमें जीवाश्म का भी इसमें भी अभाव होता है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं, ये अरावली पर्वत का जो निर्माण है, अरावली पर्वत का जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ है? इसी प्रकार की चट्टानों से, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी कैसी होंगी? सबसे पुरानी होंगी। जी हाँ, अरावली। अरावली का सीन ये वाला है ना, 500 कितना बताया था? 60 मिलियन पहले का, 560 से 570 है बेटा, 570 मिलियन पहले की हमारी अरावली की फॉर्मेशन। हार्डवार क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें क्लियर हो गई। इसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये महान हिमालय की रीढ़ की हड्डी, महान हिमालय मतलब बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब देख लो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जहां जहां आपको ये ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है, वो क्या है? हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर हुआ? ये वाला हिस्सा कौन सा है? गोवा और कर्नाटक का है ये वाला हिस्सा। सतपुड़ा पर्वत अभी मैंने नाम लिया था। फिर हमारा अरावली क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, बृहद हिमालय की बात हुई थी अभी, मैपिंग के थ्रू देखिए। और यहाँ पर छोटा नागपुर धार की बात हो रही है। और ये वाला जो हिस्सा है, यहीं पर हमारा कौन सा है? गारो, खासी, जैंतिया, 3 प्रकार की पहाड़ियां पाई। कल मैंने एक नाम लिया था राजमहल, नाम लिया था राजमहल।
ये राजमहल की पहाड़ियों के बारे में एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। ठीक है? ये वाला हिस्सा जो हमने अभी बताया था आप इस तरीके। क्या बात है। एक सेकंड। ये वाला हिस्सा है और उसके बाद में हमने अभी मैप बनाया था ये वाला। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में जो ये वाला हिस्सा है वो यहीं पर हमारा एग्जिस्ट, यहाँ ये वाला हिस्सा था। ये वाला ऐसे उठा यहाँ से। ये वाला हिस्सा जो है अगर हम देखें इस तरीके से, तो जो ये वाला निकल के गया था, यहाँ पर कौन आ रहा है? गंगा रिवर। गंगा रिवर आ रही है तो गंगा रिवर का फ्लो क्या छोटा होता है? छोटा होता है क्या? बड़ा है ना। ड्रेनेज सिस्टम इसका लंबाई कितनी गंगा की है? अब ध्यान से समझ लो। 25 भी कहीं की मिल जाएगी और 25-10 भी आपको मिल, 25-25 और 25-10 भी है। जब गंगा जी यहाँ से अगर बहेंगी और उनके धारा को हम लोग देख ही लेते हैं नॉर्मल सा कितना फ्लो होता है, तो ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया? कट गया। जब कट जाएगा तो वहां पर खाली चट्टान तो बचेंगी नहीं, गहरी होती चली गई। इसी हिसाब से जो खाड़ बाड़ क्रम की चट्टानें आपको दिख यहाँ पर कैसे आई, कल किसी ने पूछा था हमसे अंडमान निकोबार का फॉर्मेशन कैसे आई, तो इसीलिए यहाँ पर जो हिस्सा आपको दिख रहा है मेघालय में, तो वो इसी बिहाफ पे है कि ये राजमहल की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा थी और वो लगभग धाड़ बाड़ क्रम की ही निर्मित है। क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर हो गया जो डाउट था आप लोगों का? और यहीं से अगर हम देखते हैं ये वाला हिस्सा जो आता है तो ये वितरिकाएं जिसे बोलते हैं, तब की उसकी ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी। ठीक है? ये वाला है। यहाँ से दामोदर, दामोदर छोटा नागपुर के पठार से आती है, लेकिन ये वाली वितरिका को कहते हैं हुगली और ये वाली को कहते हैं गंगा। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और यहीं से आती है ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र आती है। ठीक है? तो यहाँ बन जाती है ये मेघना। क्लियर हो गया? हमारा ड्रेनेज सिस्टम का भी थोड़ा सा भाग कवर। आगे बढ़ो। ये कुडप्पा और बिंदे क्रम की चट्टाने हैं। कुडप्पा की देख लो, अरावली में यहाँ पर भी आ रही हैं। जितने भी नाम आपको स्पेशल दिख रहे हैं, कुडप्पा धारवाड़, ये सब हमारे साउथ इंडियन के जो स्टेट हैं उनके जिले के नाम है। कुडप्पा क्रम की चट्टान है। कुटप्पा सुना होगा, वैसे कुटप्पा याद कर लेना। तो ये कहाँ का क्वेश्चन आ जाता है? ये देखिए सासाराम के भी पास भी है। बिंदे बिंदे क्रम की चट्टान है। ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है? और अरावली कहाँ पे पड़ रहा है? ऊपर है राजस्थान में। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टाने भी हैं और हमारी कप्पा क्रम की भी चट्टाने हैं और बिंदे क्रम की। बिंदे क्रम मतलब कि बिंदा पर्वत जो है आपका, देवासनी पर्वत जो है, उसी को हमने नाम दे दिया यहाँ पर। और कुरनूल वगैरह कुडप्पा देखो आ गया। अब इसको अर्धचंद्राकार पेटी भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार क्यों कहते हैं? आधा चांद। ठीक है? जो डार्क ज्यादा है ब्लैक से, वो कौन सी है? कुडप्पा क्रम की है। और जो लाइटली आपको दिख रही है ये हमारी होशंगाबाद की होगी, ये वाली चित्तौड़गढ़ की होगी, ये वाला हिस्सा हमारा किसकी? क्रम की चट्टाने हैं।
क्लियर हो गया यहाँ तक? मैपिंग के थ्रू भी देख लें। अब गोंडवाना क्रम की हम लोग भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना का। और गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये कच्छ का जो हिस्सा है ये भी गोंडवाना है। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात। के बाद में हैदराबाद में गोदावरी कृष्णा नदी की जो घाटी है वो हमारी किस क्रम की आती है? गोंडवाना क्रम की। और डाल्टनगंज हमारा जो इस वाला दामोदर नदी घाटी जो आती है। और राजमहल की पहाड़ियां देखिए, आ गया नाम राजमहल। रानीगंज, झरिया, बोकारो, ये सब आपका छत्तीसगढ़ झारखंड का हिस्सा है। जो लोहे के इस्पात के जमशेदपुर से पहली बनी थी ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तो बंगाल की खाड़ी। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो मणिपुर की राजधानी क्या? नागालैंड की? कोहिमा? पुदुचेरी की? दक्कन ट्रैप हमारा। दक्कन ट्रैप जानते हैं क्या है? तो अभी हमने बेसाल चट्टाने बताई थी, काली मिट्टी बताई थी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बताई थी, यहाँ पर कपास की खेती होती है। और इसकी जो मिट्टी होती है इसमें दरारें पड़ जाती है। ये कौन कौन से हिस्सा है हमारे? गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, लावा चट्टाने भी इनको कहते हैं, और तेलंगाना का हिस्सा हो गया, और महाराष्ट्र का हिस्सा का पूरा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ये कौन कौन से राज्य में आती है? गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र, तेलंगाना। हमने आप लोगों को बताया था भारत का निर्माण तेथिस सागर। तेथिस सागर कहाँ से आया था? तेथिस भूसन्नत से। यहाँ पर आज हिमालय है, वहां पर क्या था पहले? तेथिस सागर था। जब उनका टकराव हुआ ये हिमालय पर्वत हो गया, ये क्यूनूल पर्वत हो गया। ठीक है? यानी इसको इस तरीके से घुमा के अगर हम देखें तो ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड का हो गया, ये वाला, और ये वाला हमारा भारत का हो गया। तो इधर से भी दबाव पड़ रहा है। तो ये चीजें क्या होती है? संपीड़न बल लग जाता है। जब दबाव होगा कोई भी चीज, पहले इस तरीके से उसके ऊपर इधर से हम प्रेशर डालेंगे, और इधर से जो प्लेट का जो प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर, तो क्या होगा? चीजें हमारी इस तरीके से होंगी। तो कोई छोटा क्रम तो है नहीं कि हाँ 1 साल 2 साल में हो गया। इसमें हजारों लाखों वर्ष लगे हैं, करोड़ों वर्ष। ये इंडियन प्लेट है। कल मैंने आपको बताया था इंडियन प्लेट क्या पूरब उत्तर की तरफ बह रही है क्या? आज भी पूरब और उत्तर दिशा की तरफ अग्रसर है, क्योंकि हिमालय पर्वत की आपको लंबाई पता चली, साल में करीब 1 सेंटीमीटर बढ़ ही जाता है। ठीक है? तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। नदियां जो हम आपको मैप के थ्रू बताना चाह रहे थे, कैसे हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। वन लाइनर का चीजें है कि शॉर्ट में हम चीजें आपको क्लियर कर रहे हैं। तो बहुत डेटा है इसका। कितना लगा भैया साल? देख, 6 करोड़ वर्ष पहले का ये डेटा है। तो आज हमको हिमालय दिखता है, वहां पर तेथिस सागर था, तेथिस भूसन्नित, और अवसाद और अवसादी मलबा हमारा यहाँ पर दिखता है आप लोगों के भी। अब नहीं दिखता है ना, लेकिन अभी दिख रहा है। चीजें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हिमालय कैसे बना? कि हिमालय और भारत का कोई लेन देन नहीं था, बाद में बना। इससे पहले क्या था? प्रायद्वीपीय भारत था। प्रायद्वीपीय भारत और यूरेशिया के बीच में 33 भूसंगत थी, 33 सागर था जिसे कहते हैं। 33 भूसागर क्या हुआ? जब नदियां अपर्दन करती हैं, पानी का बहाव लाती हैं, तो मिट्टी को काटती हैं, अपने साथ जितना भी कूड़ा करकट जितना भी होता है सब उस नदी में गड्ढे में डालते हैं। तो क्या होता है कि वो धीमे धीमे फुल होने लगता है, भरने लगता है। और जब भरेगा, और साथ में जो हमारी इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्व की दिशा में क्या हो रही है? प्रवाह कर रही है। जब पूरब उत्तर की तरफ बढ़ेगी तो प्लेट छोटी तो नहीं है खाने वाली, भारत है पूरा ना। तो ये क्या करेगा? इस वाले हिस्से को क्या क्या इधर से फोर्स लगा, और इधर से भी। तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ? जब ये वाली प्लेट है इंडियन, ये वाली है यूरेशियन, ये दोनों नीचे ऊपर हुए तो फॉर्मेशन किसका हुआ? हिमालय का। क्लियर हो गया हिमालय की अवस्थिति अब कैसे हुई कैसे नहीं। इससे ऊपर हिमालय के ऊपर एक पर्वत श्रेणी आती है काराकोरम। काराकोरम हिमालय से पहले की है या हिमालय के बाद की है? हिमालय से पहले की है। इसको कृष्ण पहाड़ियां भी कहते हैं। पहली बार आपने नाम सुना होगा कृष्ण पहाड़ियां, तो कृष्ण की पहाड़ियां भी कहते हैं कृष्ण पहाड़ियां। इसका नाम काराकोरम भी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? नहीं, एक्स बन गया। ये सही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हिमालय की फॉर्मेशन पता चल गई कैसे बनता है हिमालय।
कैसे बना है, मतलब बनता नहीं है, बना है। नेक्स्ट वन, अब बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप लोग बताइएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, और माउंट एवरेस्ट अभी बोला, कंचनजंगा भी बोला, और हमारा केटू भी बोला। ठीक है, तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन है कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तब आपका आंसर होगा कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। इसकी कोई हाइट बता सकता है? 85-98। क्लियर हुआ? अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। इसकी कोई हाइट बताएगा? इसकी है 86-11। ठीक है, 86-11। और अगर हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी बात करें, माउंट, ये तो कल मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। तो लगभग लगभग अगर टॉप 10 में अगर हम बात करें तो 8 से ज्यादा तो हमारे भारत की, मतलब हमारे हिमालय की चोटी तो उसमें आती है। नंदा देवी हो गया, मकालू हो गया, मसालू हो गया, और अन्नपूर्णा हो गया, एवरेस्ट हो गया, नामचा। कल देखो मैं भूल गया था, नामचा बरवा, नामचा बरवा जो हिल है, इसी के पड़ोस से आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर हो गया? अब देखो, ये पीओके हो गया और लद्दाख वाला हिस्सा हो, यहाँ पर कोई दिक्कत है? अब एक क्वेश्चन और आता है, तो खाली मैप है, थ्योरी भी बताएंगे कि काराकोरम की एक श्रेणी कहते हैं हम लोग, एक जास्कर की भी कहते हैं, एक पीर पंजाल भी कहते हैं। तो कितनी श्रेणी में है भारत का जो हिमालय का जो लोग विभाजन करते हैं, वो उनका कोई सही क्रम कोई बता सकता है? यहाँ पर लिखा भी है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारी कौन सी आती है? काराकोरम। फिर दूसरी कौन सी आती है हमारी? लद्दाख। फिर आती है, फिर हमारी आती है पीर पंजाल। क्या आप लोगों को इसकी आसानी से ट्रिक बता दूं क्या? सिक्वेंस से, अगर आपके अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए, या फिर पूछ लेते हैं कि लद्दाख और काराकोरम कौन सी नदी निकलती है, कि लद्दाख के जो हमारी जो सिंधु नदी है वो लद्दाख के दक्षिण से निकलती है, पश्चिम से निकलती है, कि पूरब से निकलती है, कि पश्चिम से निकलती है? अब देखिए, सबसे पहली हमारी कौन सी होगी? काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, और हमारी पता नहीं क्या लिखा है, मैं नहीं पता। ठीक है, मैप में हमको नहीं पता है, ओरल पता है। कल जाकर पी। ठीक है, आज नहीं पीना है, कब पीना है? कल जाकर पीना है। कल से हो गया काराकोरम, का से हो गया काराकोरम, ला से हो गया लद्दाख, और जाकर, जाकर मतलब हो गया जाकर, और पी से मतलब पीर पंजाल। तो क्या चीजें आपको क्लियर हो गई? कल जाकर पी, क्लियर हो गया इतना? अगर सिक्वेंस आ जाए आपका, तो क्वेश्चन आजकल भरोसा नहीं कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किस बिहाफ से आपको प्रेजेंट कर दें, या टेस्ट सीरीज में ही आपको मिल जाए। क्लियर हो गया? अभी इन सब चीजों के बारे में अभी लिस्ट अभी हम देखें कितनी किसकी लंबाई है, कहाँ इनकी अवस्थिति है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गलत आंसर हो गया, केटू है। ठीक है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट किया, बताया भी, और आंसर गलत भी आया। उसके बाद में अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भैया उत्तराखंड की सबसे ऊंची। फिर मैं बोल लेता हूँ चलो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ये तो पता चल गया। अब भारत और नेपाल के बॉर्डर पे बहुत सारी चोटियां हैं। भाई हमारा बाइफरकेट तो हिमालय ही करता है। तो अगर हिमालय ना होता तो हमारे यहाँ का माहौल क्या ऐसा होता? अभी क्या हम गर्मी देख रहे होते? समझ लीजिए हिमालय हमारा प्राकृतिक रूप से हमारा एक कवच है, सुरक्षा कवच। अब इधर भी देख लेते हैं थोड़ा और बाइफरकेट।
यहाँ पर लिखा था ले है, सिंधु के राइट में है, सिंधु नदी के राइट में बताए, राइट बैंक में लेह बसा हुआ है, मतलब कि लेह राइट में है, तो इसके मतलब लेह सिंधु से ऊपर है, यानी ये वाले हिस्से में है। अब देखो यहाँ पर आती है केटू, 8611 मैंने आपको बताई थी। केटू की फुल फॉर्म क्या होती है? गॉडविन ऑस्टिन, केटू कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद में दशेर ब्रह्म, आपने पहली बार नाम सुना होगा। फिर आपने क्यूनूल पर्वत यानी चीन में है। अच्छा हाँ, अब बताओ हिमालय को पाकिस्तान में किस नाम जाना जाता है? तो हमारा अफगानिस्तान, कोई आइडिया है? ऑप्शन, ऑप्शन नहीं देते हम कि लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं होता है, डू और डाई। एग्जाम में बैठोगे तो ऑप्शन मिलते हैं, तब आप लोगों का रिजल्ट क्यों खराब आता है? देख लो ध्यान से, ठीक है। कभी कभी सुलेमान भी मिल जाएगा, कभी कभी सुल्तान भी मिल जाएगा, ठीक है। नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल। हाँ, देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन पे डिपेंड मत हो। जब आपको एग्जाम हॉल में हर एक क्वेश्चन का 4 एग्जाम्पल मिलते हैं, यानी सॉरी ऑप्शन मिलते हैं, तो फिर गलत क्यों करके आते? चारों अच्छे लगते हैं ना, एक से बढ़कर एक, चारों सही लगते हैं, कंफ्यूजन है। ऑप्शन पे डिपेंड मत हो, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड हो। अब देखिए श्रीनगर यहाँ पर है। अब ये कौन सा वाला मैंने बताया था आप लोगों को, पर्वत श्रेणी मैंने बताई थी चारों। कल जाकर थी, तो कल से हमारा हो गया 12, फिर हमारा हो गया जाकर का मतलब हो गया, और पी से मतलब क्या, ये चीज समझ में आई? ये चीजें क्लियर हो गई। अब इन्हीं के बाद में करते हैं, एक पामीर का पठार आपने सुना, यहाँ पर ही तियन शान पर्वत है, और ये वाली जो फॉर्मेशन है हिमालय से बहुत पहले की, हिमालय से बहुत पहले की है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गलत आंसर, मानसिन राम में है। कहाँ में है? चेरापूंजी में ही है, ठीक है। किस पहाड़ी पे है? खासी पहाड़ी पर, ठीक है। खासी पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। अब मेघालय में कहाँ है? शिलोंग। शिलोंग में वर्षा नहीं होती है, वही मानसराम में वर्षा होती है। आपने एक शब्द सुना होगा, छाया वृष्टि प्रदेश, छाया वृष्टि प्रदेश। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन फिर दिमाग में आ गया, ये वाला हिस्सा मेघालय का है। अगर हम बात करें यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से हमारा जब जून में मानसून चलता है, सबसे पहले यहाँ पर पहुंचता है। और अगर ये हमारा पर्वत है, तो अगर मानसून यहाँ टकराएगा, क्या इस वाले हिस्से में आ पाएगा? को कहते हैं छाया भ्रष्ट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है छाया भ्रष्ट क्या है। अगर क्वेश्चन आ गया कि शिलोंग में वर्षा होती है, मतलब कि शिलोंग में वर्षा क्यों नहीं होती है, वहीं हमारा चेरापूंजी में होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? छाया भ्रष्ट प्रदेश की, जहाँ से मानसून पर्वत से टकराता है। दिल्ली में वर्षा कम होती है, राजस्थान में वर्षा कम होती है, कि मानसून के पैरेलल लाइन में, समांतर रेखा में होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से अरावली है, और इधर हमारा क्या है? अरब सागर है। अरब सागर से जो मानसून जाता है वो सीधे एरो बन के इधर निकल जाता है, कहीं पर टकराता है। जब मानसून हमारा हिमालय से टकराए, पर्वत से टकराएगा ही नहीं, बारिश कैसे होगी? वही आपने देखा होगा पश्चिमी घाट पे, जो हम अभी मैप दिखाएंगे, घाट में छाया वृष्टि प्रदेश बहुत ज्यादा है, कहते हैं कि उधर साइड में बारिश नहीं हो रही, इधर साइड में बारिश हो रही है। और हमारी पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियां होती हैं, अ, वो सब सह्याद्री बनाती हैं, एस्चुरी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में एस्चुरी, और हिंदी में कहते हैं सह्याद्री। क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी नदी सह्याद्री बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। कौन सी नदियां बनाती है? ब्रह्मपुत्र और, अब पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये हमारी जो ये नदी है, ये सिंधु नदी है, ये वाली। कोई क्वेश्चन बताएगा सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? सिंधु जल 1960 में, ठीक है, सही आंसर है।
और इसमें सिंधु नदी का पानी भारत कितने परसेंट ले सकता है? 20 की 80? हाँ, 20? कितने लोग 20 से सहमत हैं? 20% ही ले सकता है, पैनिक मत करो। अब यहाँ पर सिंधु दमचौक में जाके मिलती है, ये वाली जब नदी बढ़ाएंगे तब। सबसे पहले हमारी यहाँ पर जो लद्दाख वाला श्रेणी है, केटू आता है, फिर काशेर ब्रह्म आता है, और ये वाला हिस्सा जो है चीन वाला यानी तिब्बत वाला, तो यहाँ पर क्या है क्यूनुल पर्वत यानी चीन में ही अब तो है। लेह वाला हिस्सा क्या है, लेह शहर, अभी क्वेश्चन में बताया था, लेह सिंधु के राइट बैंक पे है। तो सिंधु कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है, लेह कहाँ पर है, यहाँ पर बसा हुआ राइट में है। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। अभी ये क्लियर होती है, उत्तर तो ऊपर ही है ना, तो सबसे पहले कौन सी है, क्वेश्चन यहाँ से, भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी, पर्वत श्रेणी कौन सी है? जब सबसे उत्तरी है उसके बाद में पूछ सकते हैं कि हिमालय से पहले की तो श्रेणी है काराकोरम की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? अरे पीर पंजाल, अभी जाकर पियो जाके, हैं ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। लद्दाख जास्कर, काराकोरम, लद्दाख जास्कर और बहद हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय भी, ट्रांस हिमालय हमारा ऊपर का कहते हैं, बहद हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय, ये हमारा नेपाल में है। नेक्स्ट वन, अब देख लो यहाँ पर बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां। क्वेश्चन आता है कौन सी पर्वत चोटी बृहद हिमालय पर अवस्थित है? तो बृहद हिमालय की देख लो, फिर वही चीज है, ये वाला टर्म जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया है कल जाकर, ठीक है, ऐसा ठीक है, पी लेना। अब एक पर्वत आता है हमारा यहाँ पर, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत के बाद में हमारा आता है कामेत, आपने नाम सुना होगा, यूके में कामेत है। फिर उसके बाद में नंदा देवी, उत्तराखंड जाते हो, ये भी नंदा देवी उत्तर प्रदेश में ही है। अरे मैं 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हुआ ना, मैं 2000 पहले की बात कर रहा हूँ। कब हुआ था? 9 नवंबर। बस ठीक है, ऐसे ही खुश रहा करो यार। फिर उसके बाद में धौलागिरी, ये सब किस पे है, बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे है। ये वाला हिस्सा नेपाल का है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये बृहद हिमालय हिस्सा नेपाल का है। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटियां हमारी बृहद हिमालय पर ही पाई जाती है, में पाई जाती है बृहद हिमालय पर ही। तो एवरेस्ट कहां पर है देखो, अब सीक्वेंस से पूछ लेते हैं, एवरेस्ट के दाईं ओर कौन सी चोटी है? आपके यूपी ट्रिपल एससी के जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें पूछे गए क्वेश्चन। मकालू हो गया, एक मसालू भी है। अब उसके बाद में ये माउंट मनसालू देखो, मनासलू लिखा है, मनसालू भी कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद में कौन सी आती है, धौलागिरी, धौलागिरी क्लियर हो गया। अन्नपूर्णा, वैसे तो नाम तो हिंदू वाला लग रहा है, लेकिन है कहां पर, नेपाल में। ऐसे समझ में आता है कि नहीं, अन्नपूर्णा तो यार भारत में होंगी, ये पक्का उत्तराखंड में होंगी। तो हम कभी कभी धार्मिक चीज जुड़ जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। अभी हम बात करेंगे तब चीजें बताएंगे। हाँ, देखिए, अगर हम अखंड भारत की बात करें तो हिस्सा तो भारत का ही है, तो वो चीजें तो अलग की बात है। नामचा वरबा हो गया, यहाँ पर एक अटकई पटकई बूम पहाड़ी भी है, अटकई पटकई बूम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। जब हम हिमालय के जब कुछ जैसे कि शॉर्ट में जब हम कराएंगे, वन शॉट में जब एमसीक्यूज कराएंगे, तो उसमें हम आपको मैप के थ्रू छोटा सा मैप लगाकर चीजें और बाइफरकेट करेंगे, या आपको जो टेस्ट मिलेगा, एसटी मिलेगी, तो उसमें भी हम मैप को सर से बोल देंगे इंक्लूड करवाने के लिए, जिससे कि आप मैपिंग के थ्रू चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। कंचनजंगा हो गई, इसकी हाइट बताएगा कोई लोग, मसालों की। एक है कामेत, कामेत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बड़ा शांत नाम है कामेत, लेकिन क्वेश्चन बार बार यहीं से पूछा जाता है, और आप लोग प्रीवियस ईयर देखिएगा, तो सब सारा डेटा। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वो आप लोगों को मैं टिक कर दूंगा इसमें। सबसे पहले हमारी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कितने किलोमीटर की हाइट है, 88-48, एग्जाम में आपको यहाँ पर 49 मिल जाता है, ठीक है, पॉइंट नहीं पूछते, 49 मिल जाता है। फिर सबसे दूसरी हमारी कौन सी है, केटू, काराकोरम की, जो कहाँ पे आ रही है, पीओके में आती है, पाक अक्षर, तो कितनी है, 86-11। फिर उसके बाद में आती है कंचनजंगा, सिक्किम में है, 85-98। उसके बाद में मकालू, अब पूछ लेते हैं कि बताओ विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से चौथे नंबर, ये आप लोगों से इस तरीके से नहीं पूछेगा, क्रोनोलॉजी आपको पकड़ा देगा, लो मिलाओ कौन सी कितनी है।
उसके बाद में मकालू हो गया, धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ थी भैया? नेपाल में। हाइट कितनी है? 81-72। फिर मनसालू, मनासलू जिसे बोलते हैं, 81-56 है। तो ओए नेपाल में है, पहली बार नाम सुना होगा। 82 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जिसमें टिक लगा है वो इंपॉर्टेंट। नंगा पर्वत ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है, 81-26। अन्नपूर्णा देख लो कितनी है भैया। और कशेरपुरम कितनी है? 80-68 है। और यहाँ पर नंदा देवी। राकापोशी, राकापोशी विश्व की सबसे तीव्र ढाल है। अगर खड़ी पहाड़ी पहाड़ी कहेंगे, सबसे तीव्र है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। ये राकापोशी का जो इलाका है, यहाँ पर घास भी बहुत बढ़िया होती है। आप लोग जाते हो कश्मीर वगैरह अगर कभी जाएं, वहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग दिखेगा। बड़े बढ़िया जो गाना बॉलीवुड के शूट होते थे पहले, वो सब गुलमर्ग और सोनमर्ग में है। चाहे वहां पर घास भी होती है। आपने जब विश्व के मैदान पढ़ेंगे तो उसमें हमारा सवाना भी आती है, हाँ, पेरीज भी आती है। ये इधर वाला उत्तराखंड का जो इलाका है और कश्मीर वाला, इसमें पेरीज ही घास पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थे। अरुणाचल प्रदेश की ये वाली आ जाती है क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की कामेट, यहाँ पर कामेत है, ये कामेत है, कामेत है। कितनी है? 73-56 की है। तो जिस पे टिक किया है वो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर नहीं है। आगे भी देख लो, भी बहुत है। एक बद्रीनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जाना भी चाहते हैं। बद्रीनाथ की कितनी है? और फिर आपकी सबसे दूसरी वाली है कांगड़ी, कुला कांगड़ी, ये भूटान में है। उसके बाद में एक हमारी आती है क्याला पेड़ी, तिब्बत में। अब बात करते हैं हम सेवन सिस्टर्स की, और जो वहां पर पहाड़ी है, ये भी हमारा हिमालय का ही हिस्सा है। चापाकार। अब पूछ लेते हैं हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो धनुषाकार है, चापाकार है, कैसा है? धनुषाकार है, चापाकार है, मतलब कि इस तरीके से हिमालय है, ये वाला है। अभी आपको पामीर का पठार वाला दिखा था। पामीर के पठार में आपने इधर सुलेमान भी देखा था और इधर ये वाला हिस्सा। तो मिजो पहाड़ी कहाँ पर है? मिजोरम में है। मणिपुर हिल्स कहाँ पर है? मणिपुर में है। नागा हिल्स कहाँ है? पटकोई बूम। और ये दिबांग नदी है, ये लोहित नदी है। ये सारी चीजें आपको सांगपो किसे कहते हैं? नदी में अभी आ गया नाम, बता। सांगपो किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को सांगपो ही कहते हैं। कहाँ कहते हैं? तिब्बत में सांगपो। अब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की 4-5 भागों में है। एक हमारा हिमालय का हो गया, एक कुमायूं का हो गया, एक हमारा नेपाल का हो गया, दूसरा हमारा कौन सा, असम का हो गया। अब सिंधु नदी का जो विस्तार है, फिर हिमालय सर्वाधिक चौड़ाई इसी में है। कभी आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्व की तरफ एकदम पतला सा सकरा सा हमारा होता है हिमालय। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर जगह कम थी और दबाव भी हमारा किधर है? उत्तर पूर्व। तो हिमालय का जो विस्तार है वो इस तरीके, इधर वाला हिस्सा क्या है? चौड़ाई में है, इधर वाला है कम। जो हिमालय की जो एवरेज चोटी है वो 6000 है, यानी 600 मीटर। 6000 नहीं, फीट में अगर करेंगे तो पहुंच जाएगा। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई कर लेना अपना। अब देखो यहाँ पर कुमायूं हिमालय पूछ लेते हैं कि कुमायूं हिमालय का बॉर्डर कौन सा है। कुमायूं हिमालय कहाँ पड़ता है? सतलज नदी और काली नदी। काली नदी कहाँ का शोक है? बिहार का तो नहीं है। हो भी सकता है बिहार का ही। कोसी नदी शायद है बिहार की है। बहुत कंफ्यूजन है, नदी पढ़ाएंगे क्लियर कर देंगे। बंगाल का शोक कौन सा है? हुगली तो भाई अभी पढ़ाया था, हुगली पश्चिम बंगाल में बहती है। बांग्लादेश में कहते चला गया, ठीक है बता देंगे। शोक क्यों कहते हैं? अच्छा, इसको कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? बाढ़ तो सब नदी में आती है। हाँ? अभी जो ब्रह्मपुत्र नदी नुकसान कर रही है तो इसको हम असम का शोक कह देंगे। बात यहाँ पर बाढ़ की नहीं है, शोक की है। कम की बात हो रही है भाई, हंस क्यों रहे हो?
ब्रह्मपुत्र में हर साल नहीं आता, गंगा हमारी बाढ़ नहीं आती है। इसका रीजन ये है कि जो कोसी नदी है वो हिमालय की एक नदी है। हिमालय की जो नदियां होती हैं वो सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी का मतलब होता है कि साल भर उसमें पानी रहता है, क्योंकि ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा कौन सा है? कल मैंने बताया था, सियाचिन ग्लेशियर। हाँ, इस पर भी आता है। ये सारे ग्लेशियर, अभी ग्लेशियर की बात होगी। तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलती है, उसका भरोसा नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? घाघरा नदी, यानी कि सरयू नदी। सरयू नदी क्या करती है? नीचे नीचे इंसान को पूरा पूरा समझ रहे हो? पूरा पूरा गांव क्या करती है? अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो वैसे ही कोसी नदी का है कि अपने साथ पहाड़ी पर्वत, जो लैंडस्लाइड होती है, सारी चीजें अपने साथ लेके आती है। तो अगर कोई भी चीज अपने आगे लेके चलो तो कहीं ना कहीं वो जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? इकट्ठा हो जाएगा। जब वो चीजें इकट्ठा होती हैं तो जाम लगता है, तो रास्ता अपने आप ब्लॉक हो गया। जब रास्ता ब्लॉक होगा, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता निकालेंगे ही निकालेंगे। छत से अगर हम लोग छत पे नहाते हैं तो चेन बंद करते हैं, तो वाटर फ्लो करने लगा, दूसरी जगह से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही कोसी नदी है, अपने साथ ये नेचुरली मलबा, अवसाद, पहाड़, चट्टाने, साथ में बड़े बड़े चट्टाने लेके आती है। जब वो चट्टाने लेके आती है तो क्या करेगी वो? उनके पैर तो है नहीं कि रास्ता खाली करो, पानी आ रहा है। तो वहीं जमावड़ा हो जाता है। जब जमाव हो जाएगा तो रास्ता क्या होगी? अवरोध होगी। रास्ता अवरोध होगी तो कहीं ना कहीं किनारे से वो दूसरा रास्ता बनाएगा। इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। समझ में आ गया क्यों शोक कहा जाता है? बाढ़ की वजह से नहीं, रास्ता बंद होता है, हर साल अपना रास्ता बदलती है। क्लियर हो यहाँ से? अब बोलते हैं सिंध, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय का बॉर्डर कहाँ तक है? सतलज नदी तक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी का ओरिजिन बहुत बार पढ़ा है, नोट्स भी बहुत रिवीजन किए होंगे। वो तो सब आती हैं। ऊपर की जितनी भी नदियां हैं वो सब हिमालय रेंज की हैं। यहाँ पर एक मानसरोवर झील भी है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। हाँ, मानसरोवर से निकलती है। सिंध नदी भी मानसरोवर से निकलती, ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से, और सतलज भी हमारी मानसरोवर। कुमाई हिमालय के जो पार्ट है, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। नोट करके लिख लेना कि अगर कुमाई हिमालय की अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारी कौन सी है? नंदा देवी है। और उसके बाद में नेपाल हिमालय की सर्वाधिक चोटियां कितनी पाई जाती हैं? 800 किलोमीटर, यानी 800 किलोमीटर तक की रेंज, यानी कि 600 मीटर से ऊपर की रेंज की अधिकतर पाई जाएंगी। तो ये अभी आपने कोई भी पहाड़ी देखी है, जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये हिमालय रेंज की हैं, सब 800 मीटर से ऊपर की हैं। और हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग भी कौन सा है? नेपाल हिमालय ही है। अधिकांश चोटियां कितनी है? 8000 मीटर से ऊपर की हैं। और सबसे अधिक ऊंची कौन सी है? कंचनजंगा, मकालू, मसालू और अन्नपूर्णा, और सामने से आपके लिखा हुआ है, बता देंगे अभी। असम की बात करते हैं। असम क्या है? तिस्ता नदी, तीन रास्ते सिक्किम से घिरा हुआ है। नामचा बरवा चोटी, ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। नेक्स्ट वन देखते हैं। जो भी हमने आपको चट्टाने बताई थी उनका ये डेटा है, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टाने मैंने बताई थी आपको भी मैप के थ्रू। उसका क्या लिखा है? गंगा के मैदान और दक्कन के पठार की विभाजक रेखा इसे कहते हैं। साथ में ये परतदार तथा निर्माण जल नीचे बन द्वारा होती है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले आदि प्राप्त होती है। और इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। हमारी जो इंडियन सॉइल है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और फॉसिल्स का अभाव बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए यूरिया फॉरेन से आती है। सबसे ज्यादा पैसा भी हमारा यूरिया पे ही विदेश जाता है खाने के लिए। कुडप्पा क्रम की चट्टाने मैंने आपको बताई थी, जीवाश्म सहित है। पृथ्वी पर जीवाश्म का उद्भव हुआ आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में, इसका नामक रखा गया कुडप्पा। और उसके अंदर पूर्वी घाट का भी निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। द्रविड़ क्रम की चट्टाने क्या होती हैं? मेलोजोइक एरा की बात कर रही है। पृथ्वी पर जीवन का प्रथम संकेत इन्हीं से मिला था, द्रविड़ की। और हम लोग कहते हैं द्रविड़ शैली का ही हमारा सब कुछ। ठीक है, तो द्रविड़ का बात हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा, ठीक है, खुद का नहीं पता, दांत दिखा रहे हैं। रीवा जिले के अलावा भारत के प्राचीन भाग से लगभग क्षेत्र में है। आर्यन समूह की गोंडवाना क्रम की चट्टाने। बेसिन का निर्माण जीवाश्म का है। भारत का लगभग 98% कोयला भंडार कहाँ से पाया जाता है भैया? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही पाया जाता है। भारत में 98% कोयला किस वैरायटी का पाया जाता है? आ रहा है। ऑप्शन लाइफ में नहीं है तो हम कैसे ऑप्शन दे दें? ऑप्शन का क्या करना है? एग्जाम में जब ऑप्शन मिलते हैं तो गलत करके क्यों आते हो?
50-60 चाहिए। देखिए, हाँ, 98% का जो सीन है, एक एंथ्रासाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, तो हमारे भारत में लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है, जो अभी नाम लिया है। 4 क्रम के हमारे यहाँ पर कोयला पाया जाता है, तो 98% हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही पाया जाता है। और विस्तार इसका दामोदर घाटी, महानदी, राजमहल और सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? अभी मैप के थ्रू आपने देखा है, रिवीजन भी कर सकते हैं। उसका दामोदर घाटी आपको बताई है, कहाँ पर है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुई रिफ्ट वैली में बहती है। ये तीसरी नदी है। एक हमारी नर्मदा है, एक ताप्ती है और दूसरी हमारी, और नर्मदा ताप्ती जो है वो इस साइड में बहती है, यानी पश्चिमी घाट पर अपना जल निकालती हैं, और दामोदर घाटी इस साइड में है, यानी 3 नदियां हमारी रिफ्ट वैली में बहती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? दक्कन ट्रैप की बात करें तो अभी बताया था आप लोगों को, क्रिस्टेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भारत में ज्वालामुखी क्रियाशील रहती हैं, यहाँ पर बेसाल चट्टानें निकलती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें यहीं तो रखते हैं हम लोग, आगे फिर कल देखते हैं।